हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में, नाइन्थ के ज्योग्राफी के बुक साथ में, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ। पढ़ते रहे, यूँ आगे बढ़ते रहे। जैसा कि हम लोग कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर सेगमेंट में चल रहे हैं। तो क्वेश्चन आंसर में कर रहे हैं, तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर के लिए चलते हैं। पहला हम लोग छठा चैप्टर का, कैमा चैप्टर का। बोल कैमा सर, हम कहे सतमा चैप्टर का। हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव इसमें का खा गा घा है। तो आ में था, मतलब ए में था किसके बारे में पढ़ने के। तो सर हम कहे हाँ, आप ही ने बताइएगा। नेपाल के बारे में पढ़ने के था। किसके बारे में पढ़ने का था जी। तो बोल सर जानते हैं, नेपाल के बारे में पढ़ने का था हमें। दो में बा में किसके बारे में पढ़ने का, भूटान। कौन टान भूटान। तो भूटान के क्वेश्चन आंसर हम लोग करने जा रहे हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वो अपने टेंशन रख ले रहिए। अब आके हम पढ़ाने का टेंशन रखते हैं। तो देरी न करते हुए चलते हैं हम लोग प्रसंख्या कितनी की ओर। सर कितना की आप ही बताइएगा। हम की प्रसंख्या 1 की ओर। यह है कुछ भूटान। कौन टान का है क्वेश्चन आंसर, भूटान का क्वेश्चन आंसर है। तो चलते पहला कर वस्तुनिष्ठ प्रश्न। कौन प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। क्या है वस्तुनिष्ठ प्रश्न का एक में, भूटान की राजधानी कहाँ है। किसकी राजधानी, भूटान की राजधानी कहाँ है। तो उत्तर है पहला हो जाएगा ऑप्शन नंबर का काठमांडू, ऑप्शन नंबर खा ढाका, ऑप्शन नंबर गा थिम्पू और ऑप्शन नंबर घ यंगून। तो भूटान की राजधानी कहाँ है जी। तो बोल सर हम कहे हाँ, भूटान की राजधानी थिम्पू। बहुत सारे बोलते थिम्पू, थिम्पू नहीं, फू है, फ है, थिम्पू है। तो भूटान की राजधानी कहाँ हो गया, थिम्पू हो गया। ऑप्शन नंबर ग हो गया। प्रसंख्या 2 की ओर चलते। प्रसंख्या 2 क्या कर रहा था, बोल क्या कर रहा, आप ही बताइए आंसर। तो भूटान हिमालय की सर्वाधिक ऊंचाई में है। भूटान हिमालय की सर्वाधिक ऊंचाई क्या है, 8,848 मीटर, 7,554 मीटर और 7,115 मीटर और 8,850 मीटर। तो देखिए यहाँ पर गलती टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पर होगा 7,574, यहाँ पर 7 होना चाहिए, 74 मीटर है। यानी कि 7,574 मीटर होगा। तो प्रश्न संख्या 2 का आंसर का हो गया जी, ख हो गया। बोल सर हम के हाँ, प्रश्न संख्या 3 चलिए क्या कह रहा क्वेश्चन, भूटान में औसत वार्षिक वर्षा होती है। कौन टान में, भूटान में औसत वार्षिक वर्षा होती है क्या। ऑप्शन नंबर का 350 सेंटीमीटर में, ऑप्शन नंबर खा 300 सेंटीमीटर, ग 250 सेंटीमीटर, घ 380 सेंटीमीटर। तो भूटान में औसतन वर्षा कब होती है। तो प्रश्न संख्या 3 का आंसर का होगा जी। बोल सर ये जेदा पर फिसलवा जा रहा, वही भूटान का कितना हो जाएगा, भूटान का औसत वार्षिक वर्षा 250 सेंटीमीटर, 250 सेंटीमीटर, 250 सेंटीमीटर। कौन देने योग बात, ध्यान देने योग बात, कौन लर है, क्लियर है। करा भूटान चपड़ा संख्या 4, भूटान के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन का विस्तार है। किसके, भूटान के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर किसका विस्तार है, वनों का विस्तार है। ऑप्शन नंबर का 20%, ऑप्शन नंबर खा 50%, ऑप्शन नंबर का 70%, ऑप्शन नंबर घ 21%। तो भूटान के कितने प्रतिशत क्षेत्रों पर वनों का विस्तार है। तो सर इसमें तो कोई ये नहीं है, तो 68% है। 68% वनों का क्या है, विस्तार है भूटान के पूरे क्षेत्रफल पर। तो इसमें ऑप्शन 1 दिया था हम कि चलिए इसी को सुधार लेते हैं, हम लोग 68 कर देते हैं। किसी को भी आप सुधार लीजिए, ये ऑप्शन सभी गलती है। किसी ऑप्शन को आप लिख दीजिए 68%। तो आंसर हो जाएगा भूटान में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन विस्तार है, 68% क्षेत्र पर वन विस्तार है। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात, कौन लर है, क्लियर है। प्रश्न संख्या 5, भूटान की साक्षरता दर कितना प्रतिशत है। किसकी साक्षरता दर, भूटान की साक्षरता दर कितना प्रतिशत है। बोल सर ऑप्शन दीजिए, हमको लीजिए ऑप्शन। ख 30%, ख 40%, घ 42%, घ 50%। तो भूटान की साक्षरता दर कितना प्रतिशत है। तो भूटान की साक्षरता दर 42% है। तो प्रश्न संख्या 5 का आंसर का हो जाएगा जी। तो बोल ग हो जाएगा। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात, कौन लर है, क्लियर है। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यही से। पीटीसी लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करते जाइएगा। आपको अच्छा लगेगा तो, नहीं लगेगा तो डिसलाइक भी कर दीजिएगा और अनसब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और क्या कीजिएगा, वीडियो के साथ शेयर भी नहीं कीजिएगा। आपकी इच्छा, जैसी आपकी मर्जी है।
हम लोग चलते हैं आगे लघु उत्तरी प्रश्न की। कौन प्रश्न? लघु उत्तरी प्रश्न की ओर। बोल सर लघु उत्तरी प्रश्न में इसको कैसे आप लिख के बताइएगा? हमको बिल्कुल लिख के बताएंगे। बोल कैसे? हम इसको पहले तो हम लिख के बताते थे कोची पर, हाथ से लिखल देते, राइटिंग का था सर, राइटिंग में आपको पता ही नहीं चलता। हम लीजिए उसके भी बढ़िया से कर दिए, राइटिंग में एकदम सुधार किया, राइटिंग में मेहनत करके पूरा सुधार करती हैं, हम टाइपिंग कर दी। बोले सर इसमें मेहनत क्यों? अरे टाइपिंग करने में जो मेहनत लगा। तो लघु उत्तरी प्रश्न में क्या हो जाएगा? पहला प्रश्न चलते हैं, देखते हैं। भूटान के धरातल का विवरण दीजिए। किसके धरातल का? भूटान के धरातल का विवरण दीजिए। चलते हैं विवरण देने के लिए भूटान के धरातल के बारे में चलते हैं। तो कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। कौन लर है? तो सर क्लियर है। चलते हैं, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा प्रश्न। कौन प्रश्न? प्रश्न। थोड़ा सा कैमरा का सेटिंग कर लेते हैं। हो गया सर, बिल्कुल हो गया। लघु उत्तरी प्रश्न में देखिए प्रश्न, भूटान के धरातल का विवरण दीजिए। भूटान के धरातल का क्या चीज देने के लिए कह रहा? विवरण। चलते हैं, देते हैं विवरण। उत्तर, भूटान के दक्षिण किनारे पर लगभग 16 किलोमीटर चौड़ी मैदानी पट्टी है जिसे द्वार कहते हैं। द्वार प्रदेश 600 मीटर तक ऊंची एक संकरी पट्टी है। मैदान के उत्तर में निचले हिमालय पर्वत है जिनकी ऊंचाई 1500 से लेकर 3000 मीटर के बीच है। इस पर्वतमालाओं के उत्तर में ग्रेट हिमालय जिसकी भूटान में सर्वाधिक ऊंचाई 7574 मीटर। देखिए आपको क्वेश्चन नंबर ये था, ऑप्शन नंबर देखिए 2 में था 7574 मीटर, वहाँ पर लिखा हुआ था टाइप क्या चीज ऑप्शन में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 7554 मीटर था। इसी को सुधार के हम किए 7574 मीटर। दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा, आपको पता ही है। चलते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं कि सर शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको अच्छा लगेगा तो आप जरूर कर दीजिएगा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलते प्रश्न संख्या 2 की ओर। भूटान के आर्थिक संसाधनों का संक्षेप में विवरण करें। उत्तर, भूटान के आर्थिक संसाधन क्या है? भूटान देखिए डैश, भूटान में लगभग 16 किलोमीटर चौड़ाई मैदान पट्टी है। यह 600 मीटर तक ऊंची एक संकरी पट्टी है। कृषि यहाँ की 10% से भी कम भूमि पर कृषि होती है। कौन सी होती है? कृषि होती है। कृषि होती है। कृषि कार्य नदियों की आंतरिक घाटियाँ एवं मध्यम ढालों पर होता है। यह चावल, गेहूं, जौ, आलू, मक्का तथा सब्जी होते हैं। खनिज, जहाँ खनिजों का अभाव है यहाँ कुछ खनिज जैसे कोयला, जिप्सम, डोलामाइट मिलते हैं, परंतु इसका विकास नहीं हुआ है। कौन देने एक बात? ध्यान देने एक बात। कौन लर है? क्लियर है। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से। ये था आपका प्रश्न संख्या 2 का, लघु उत्तरी प्रश्न संख्या, लघु उत्तरी के प्रश्न संख्या 2 का था। तो सर लघु उत्तरी में तो 2 ही प्रश्न है, इसलिए तो 2 ही के बताएं। आगे चलते हैं, कौन प्रश्न? दीर्घ उत्तरी प्रश्न में। दीर्घ उत्तरी प्रश्न क्या है देखते हैं। दीर्घ उत्तरी प्रश्न संख्या 1, भूटान का संक्षिप्त परिचय लिखें। किसका संक्षिप्त परिचय लिखें? भूटान का। उत्तर, भूटान भारत का एक पड़ोसी देश है। भूटान भारत का एक पड़ोसी देश है। इसका क्षेत्रफल, भूटान भारत का एक पड़ोसी देश है। इसका क्षेत्रफल 46,500 वर्ग किलोमीटर है। इसके उत्तर में चीन, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश, दक्षिण में असम तथा पश्चिम में सिक्किम स्थित है। भूटान की राजधानी थिम्पू है। भूटान की राजधानी कहाँ है? थिम्पू है। भूटान पूर्णतः हिमालय पर्वत पर स्थित है। इसकी जलवायु पर्वतीय मानसूनी है। यहाँ सालों भर कठोर सर्दी पड़ती है। पर्वतों के दक्षिण ढलानों पर अधिक वर्षा होती है। 500 से 750 सेंटीमीटर तक यहाँ पाए जाने वाले वृक्षों में चीड़, ओक, मेपल, पोपलर, बाल्टन आदि हैं। कृषि के तहत यहाँ चावल, गेहूँ, जौ, आलू, मक्का तथा सब्जी उगाई जाती है। दीर्घ उत्तरी प्रश्न है तो थोड़ा सा इसका तो बड़ा आंसर होगा। उगाई जाती है तथा खनिज के अभाव में उद्योग धंधे का विकास नहीं हो पाया है। यहाँ लघु तथा कुटीर उद्योग का विकास हुआ है। ये क्या है आपका? प्रश्न संख्या 1 का दीर्घ उत्तरी का प्रश्न था।
आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या कितनी की ओर, 2 की ओर। दीर्घ उतरी के प्रश्न संख्या 2, 3 प्रश्न है दीर्घ उतरी में, तो दूसरा के चलते हैं। क्या करा दूसरा, भूटान की जलवायु की विशेषताओं की व्याख्या करें करें करें। उत्तर, भूटान की जलवायु पर्वतीय मानसूनी है। ऊंचाई का प्रभाव, पहला उचल मानसूनी है तो सबसे पहला में ऊंचाई का प्रभाव। यहाँ तापमान पर ऊंचाई का स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। वर्ष भर कठोर सर्दी पड़ती है। जनवरी का औसत तापमान 42 सेंटीग्रेड तथा जुलाई का 17 सेंटीग्रेड से में रहता है, के बीच में रहता है। वर्षा 185 सेंटीमीटर से अधिक मई से सितंबर के मध्य में होती है। वार्षिक वर्षा का औसतन 250 सेंटीमीटर होता है। अगला 2 में क्या कर रहा है जो देखते हैं। इसमें दूसरा कारण में मैदानी भाग क्या है, यह यहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय है, जिसमें जलवायु का महीना ठंडा होता है। लगभग 1050 मीटर से 2250 मीटर ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र प्रदेश में जलवायु शीतोष्ण है। यहाँ पर्वतों के दक्षिण ढलानों पर अधिक वर्षा 500 से लेकर 750 सेंटीमीटर तक होती है। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। एक था आपका क्या चीज था, प्रश्न संख्या 2 का उत्तर था। अब हम लोग चलते हैं दीर्घ उत्तरी में प्रश्न संख्या कितनी की ओर, 3 की ओर चलते हैं। क्या करा प्रश्न संख्या 3 जो देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 देखिए, करा भूटान की कृषि विशेषताओं तथा औद्योगिक विकास का वर्णन करें। उत्तर, भूटान की कृषि क्या है, यहाँ मात्र 10% से भी कम भूमि पर कृषि कार्य होते हैं। कृषि कार्य नदियों की आंतरिक घाटियों एवं मध्यम ढालों पर होती है। पश्चिम भागों में कृषि अधिक विकसित है। पश्चिम ढालों में कृषि कैसा है, अधिक विकसित है। पूर्वी भागों में स्थानांतरण कृषि होती है। यहाँ पूर्वी भागों में स्थानांतरण कृषि होती है। यहाँ चावल, गेहूं, जौ, आलू, मक्का तथा सब्जी उपजाई जाती है। औद्योगिक विकास टैक्स, इस दृष्टि से भूटान बहुत पिछड़ा तथा परिवहन के साधन की कमी के कारण यहाँ संसाधन के विकास में भारी कठिनाई है। लघु तथा कुटीर औद्योगिक की स्थापना हुई है। यहाँ प्लाइट्स, पैकिंग, डिस्टिलरी, रेजिन व तारपीन के तेल के उद्योग स्थापित हैं। यहाँ पर्यटन उद्योग का विकास हो रहा है। कौन क्या विकास हो रहा है, पर्यटन उद्योग का विकास हो रहा था। ये था आपका कौन देश था, तो सर इकोची था आपका जो था भूटान था। भूटान का पूरा ऑब्जेक्टिव प्रश्न, लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी प्रश्न का आपका उत्तर दे दिए गए। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहें। अंत में मैं आपको यह कहूँगा, छोटों के प्यार दे, बड़े को सम्मान करें, अपना अस्तित्व इस तरीके से कायम रखें कि आपके साथ रह रहे स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके। तो अंत तक आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।